बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एमए इंग्लिश पार्ट 1 के पेपर ड्रामा के गेस्ट पेपर बताऊंगी। कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि एक स्टूडेंट का अपना गेस बहुत अच्छा होता है। अगर वो मेहनत से और पूरी लगन से तैयारी करता है तो जो क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे उसके अपने जहन में आते हैं तकरीबन वही पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि मेहनती स्टूडेंट्स की अल्लाह हेल्प करता है। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो ड्रामा सोफोक्लिस के ड्रामा एडिपस रेक्स का है और इसका क्वेश्चन है प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन एडिपस रेक्स। इसके अलावा जब आप प्लॉट कंस्ट्रक्शन का ये मुकम्मल एक असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें पूरी स्टोरी इसकी स्टार्टिंग, इसकी बिगनिंग, मिडल और एंड तीनों चीज़ें आ जाती हैं और उसमें एडिपस की पूरी स्टोरी आ जाती है। उसका हमार्शिया, लैक ऑफ जजमेंट यानी हब्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और रोल ऑफ फेट, रोल ऑफ गॉड्स, ये तमाम चीज़ों से मिलकर ही ये पूरी असाइनमेंट बनती है। तो अगर आप प्लॉट कंस्ट्रक्शन वाला एक अच्छी सी असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी तकरीबन कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। डॉक्टर फास्टस एक मोरालिटी प्ले है और जिसमें डॉक्टर फास्टस जो ट्रेजिक हीरो है, इस हीरो की जो करैक्टर है वो रिनाइसेंस जो एरा है उसके साथ बहुत ज़्यादा उसकी करैक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं। तो अगर आप डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो इसके अंडर बहुत से क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप रिलीजियस प्ले, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, मोरालिटी प्ले और रिनाइसेंस ट्रेजेडी, इस तरह के तकरीबन तमाम क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ओथेलो एज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इस क्वेश्चन को अगर आप एक असाइनमेंट की सूरत में प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें करैक्टर ऑफ ओथेलो, करैक्टर ऑफ डेस्डेमोना, करैक्टर ऑफ इयागो, ये तीनों करैक्टर्स, इसके अलावा माइनर करैक्टर्स जितने भी हैं उन सब का ज़िक्र आ जाता है। और आम तौर पर जो शेक्सपियर है इनके जितने भी ड्रामाज़ हैं उनमें थीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस ड्रामे का जो थीम ऑफ जेलसी है वो डोमेस्टिक ट्रेजेडी में भी ये इम्पॉर्टेंट है और थीम ऑफ लव भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा थीम ऑफ रेशियल प्रेजुडाइस या रेसिज्म ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ओथेलो के जितने भी ड्रामाज़ हैं आपके सिलेबस में, जैसे विंटर्स टेल है, इनके थीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ड्रामा के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए अगर आप कोई सी प्लेस, ख़ास तौर पर जो 3 जिनका मैंने ज़िक्र किया है, एडिपस रेक्स, डॉक्टर फास्टस और ओथेलो, अगर आप इन ट्रेजेडीज़ को फुल्ली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने विंटर्स टेल को अगर प्रिपेयर किया है तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ विंटर्स टेल एंड करैक्टर स्केच ऑफ मिस प्रिज्म। विंटर्स टेल एक ट्रेजाई कॉमेडी है। समटाइम इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सप्लेन विंटर्स टेल एज अ ट्रेजाई कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 5 है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का। इस ड्रामे में से हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी। वैसे तो हर पेपर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने पर थोड़ा सा वक्त लगाना चाहिए, लेकिन ड्रामा के पेपर के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ के समझना चाहिए कि इसके आंसर में इस ड्रामे की स्टोरी का कौन सा पार्ट आएगा या कौन सा
कौन सा एलिमेंट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेक्टर्स आएंगे, थीम्स आएंगे, या फिर इसका जो मेन लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज़ हुई है यानी स्टाइल आएगा। तो आपने इसके ड्रामा के पेपर को बहुत अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन को समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इडिपस रेक्स की बात करें तो इसका आमतौर पे यही क्वेश्चन होता है कि या तो इडिपस रेक्स एज ग्रीक ट्रेजेडी, लेकिन इस ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर क्वेश्चन पूछने के अंदाज में हमेशा या तो वो रोल ऑफ फेट या प्लॉट कंस्ट्रक्शन या ड्रामेटिक आयरनी या ट्रेजिक हीरो हमार्शिया या हब्रेस रोल ऑफ गॉड्स या लास्ट सीन, इस तरह की कोई स्टेटमेंट होती है जिसकी वजह से समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। लिहाजा आपने ड्रामा के पेपर के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है इसको। और अगेन उसी तरह के आपने जब आपको इसकी पेपर स्टार्ट करते वक्त आपने एग्ज़ामिनर से पूछना है कि आपको टोटल कितने पेजेस मिलेंगे अपने पेपर को हल करने के लिए, और फिर उन पेजेस को आपने इक्वली डिवाइड करना है 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और हर क्वेश्चन को इक्वली वेटेज देनी है क्योंकि नंबर बराबर हैं। सपोज़ के ड्रामा के पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपने आरटीसी यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, उसमें भी उसके अगर 3 पार्ट हैं तो तीनों पार्ट को इक्वली डिवाइड करना है ताकि उन तीनों के मार्क्स, अगर जिस पार्ट में कम वर्ड्स होंगे उसमें मार्क्स दूसरे के हिसाब से कम मिलेंगे, जिस पार्ट के ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से फिर उसके कम मार्क्स मिलते हैं। लिहाजा आप इसमें थोड़ा सा अक्लमंदी से इसको कीजिएगा और टाइम का ध्यान रख के, और जहाँ से आप भूल जाएं किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही, चूँकि पेपर्स तो आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके होंगे, इसलिए उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ के दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दें। और पेपर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेके और अल्लाह ताला से दुआ करके फिर पेपर को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और एक स्टूडेंट का अपना गैस बहुत अच्छा होता है, आप वो गैस लगाइए और उस गैस के हिसाब से आप अपने पेपर को प्रिपेयर करके जाइए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।